बिहार की धरती से निकला आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ, जहां सूरज की उपासना होती है, जहां प्रकृति को प्रणाम किया जाता है और समाज की एकजुटता देखने को मिलती है। अब इसी छठ पर्व को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिशें तेज हो गई है। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू हो चुका है और इसमें केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय भी निभाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। संस्कृति मंत्रालय के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी आईसीएच कक्ष ने इस दिशा में पहल करते हुए प्रवासी भारतीयों से सहमति पत्र जुटाने की जिम्मेदारी छठी मैया फाउंडेशन को सौंपी है। इसी कड़ी में फाउंडेशन ने छठ कनेक्ट नाम का एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहल केवल प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि देश के बाहर रह रहे भारतीय प्रवासी भी इस मुहिम में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल फाउंडेशन का मानना है कि डिजिटल माध्यमों से मिलने वाला सहयोग और सांस्कृतिक सहभागिता ही इस अभियान को व्यापक बना पाएगी और छठ पर्व को वैश्विक पहचान दिलाएगी। आपको बता दें कि फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप कुमार दुबे ने साफ कहा है कि छठ पर्व केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक संरक्षण, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। उनके मुताबिक छठ की सबसे बड़ी ताकत है लोक भागीदारी। यही जन सहभागिता इसे विश्व मंच तक ले जाने की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। विशेषज्ञों की राय भी इसी दिशा में है। उनका कहना है कि अगर भारतीय प्रवासी और विदेशी प्रवासी मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो न केवल छठ पर्व को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने का रास्ता आसान होगा, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की सामूहिक शक्ति का भी प्रमाण बनेगा। हालांकि ये तो अब स्पष्ट है कि छठ पर्व सिर्फ बिहार, झारखंड या पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह पूरे भारत और दुनिया भर के भारतीयों की सांस्कृतिक अस्मिता का हिस्सा बन चुका है। और जब इसे यूनेस्को की मान्यता मिलेगी, तो यह भारतीय परंपरा की उस शक्ति को दर्शाएगा जो प्रकृति, समाज और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोती है। तो आने वाले दिनों में नजरें टिकेंगी यूनेस्को की उस अभियान पर और उम्मीद यही है कि छठ महापर्व बहुत जल्द यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में दर्ज हो।